नमस्कार दोस्तों, वीडियो बुक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की चैप्टर वाइज बुक समरी और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 की समरी देखेंगे। दोस्तों, अगर आप सच में बुक का नॉलेज लेना चाहते हैं तो कृपया आप इस सीरीज को चैप्टर वाइज देखें। आगे के सारे चैप्टर की वीडियोस लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। रिच डैड पुअर डैड चैप्टर 4 लेसन 3, अपने काम से काम रखो। इस टाइटल का गलत मीनिंग मत निकालना। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं, इसलिए ऑथर यहाँ कहना चाहते हैं कि अपना खुद का भी एक काम या फिर बिजनेस होना चाहिए। लोगों की जिंदगी में पैसे की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वो अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। पहले तो वो कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, उसके बाद उनको टैक्स भी देना होता है। तो टैक्स के कारण हम कह सकते हैं कि सरकार के लिए भी काम करते हैं और अपने घर या गाड़ी के लिए लोन लेते हैं, तो फिर बैंक के लिए भी काम करना पड़ता है और इसी तरह पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते हैं। और इसकी जड़ है हमारी एजुकेशन सिस्टम। हमारी एजुकेशन सिस्टम ही ऐसी है जो हमें सिखाती है कि अच्छी नौकरी कैसे लेनी है। एजुकेशन सिस्टम का पर्पस ही यही रहता है कि जब कोई यहाँ से पढ़ के निकले तो उसको अच्छी नौकरी मिल जाए या बड़ी कंपनी में नौकरी लग जाए। एक बार इंसान नौकरी के जाल में फंस जाता है, फिर उस इंसान की पूरी जिंदगी सैलरी के चारों ओर घूमती है। हमारी एजुकेशन सिस्टम के साथ समस्या यही है कि आप जो भी विषय के बारे में पढ़ते हैं आप वो बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कोई अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, अच्छे मार्क्स भी लाता है, उसके पास नॉलेज भी अच्छी है, बट स्टिल वो नौकरी करके किसी और के लिए काम करता है। कोई कुकिंग की पढ़ाई करता है, उसको बेस्ट खाना बनाना आता है, लेकिन फिर भी वह किसी और की होटल में अच्छी सैलरी के साथ कुक की जॉब करता है। ये तो मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिए। ये चीज डॉक्टर, लॉयर, साइंटिस्ट, राइटर और हर प्रोफेशन में लागू होती है। और इसी चक्कर में लोग अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं और सारा जीवन दूसरे के काम पर ध्यान देने में लगा देते हैं। ज्यादातर लोगों को अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस में फर्क ही मालूम नहीं होता है। जब ऑथर किसी से पूछते हैं कि आपका क्या बिजनेस है, तो सामने से जवाब आता है कि मैं एक बैंकर हूँ। ऑथर तुरंत दूसरा सवाल पूछते हैं, क्या आप बैंक के मालिक हैं? जनरली उनका जवाब होता है, नहीं, मैं वहाँ काम करता हूँ। इसी तरह लोग अपने प्रोफेशन और बिजनेस को एक ही समझते हैं। यहाँ हम प्रोफेशन और बिजनेस के बीच का फर्क समझने के लिए रे क्रॉक, जो कि मैकडोनाल्ड के फाउंडर है, उनसे समझते हैं। एक बार रे क्रॉक टेक्सास यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने स्टूडेंट्स से एक सवाल पूछा, मेरा असली बिजनेस क्या है? ये सुन के वहाँ के सभी स्टूडेंट्स हंसने लगे क्योंकि रे क्रॉक काफी फेमस पर्सनालिटी थे और पूरी दुनिया जानती थी कि उनका बिजनेस क्या है। तो उसमें से एक लड़का खड़ा होकर कहता है, सर, पूरी दुनिया को पता है कि आपका हैमबर्गर का बिजनेस है। ये सुन के रे क्रॉक हंसते हैं और कहते हैं, मुझे पता था सब लोग यही कहेंगे। उसके बाद वो कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हैमबर्गर के बिजनेस में नहीं हूँ, मेरा असली बिजनेस है रियल एस्टेट का। एक्चुअली क्या है, रे क्रॉक जहाँ भी अपना मैकडोनाल्ड का रेस्टोरेंट शुरू करते थे वहां पे जगह का खास ध्यान रखते थे और वो जहां भी रेस्टोरेंट शुरू करते थे वो जमीन खरीद लेते थे। अब जो भी इंसान मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी खरीदता था उसे उस जगह का रेंट भी देना पड़ता था। आज पूरी दुनिया में मैकडोनाल्ड के 36,000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट है, जिसमें से अराउंड 15% मैकडोनाल्ड खुद चलाता है, बाकी के फ्रेंचाइजी पे दिए हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना रेंट आता होगा। यहाँ पे उनका प्रोफेशन है हैमबर्गर बेचने का, लेकिन उनका बिजनेस रेंट देने वाले रियल एस्टेट को इकट्ठा करना था। यहाँ तक ऑथर ने समझाया कि प्रोफेशन और बिजनेस में क्या फर्क होता है। अब यहाँ ऑथर एक अहम बात बताते हैं कि आप भले ही जॉब कर रहे हो, लेकिन साइड में एसेट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें जो आपकी जेब में पैसे डालता हो, और लायबिलिटीज बाय करना हो सके उतना कम कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए, जिस पीपल आप नई कार शोरूम से खरीद के बाहर ले जाते हैं उसी वक्त उसकी कीमत 25% डाउन हो जाती है। यहाँ ऑथर ने कुछ इंपोर्टेंट एसेट्स बताए जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 1, ऐसा बिजनेस जिसको चलाने के लिए आपका वहां होना जरूरी ना हो। आप उस बिजनेस के मालिक जरूर हो लेकिन उसको दूसरे लोग चलाते हो, आपको वहां काम करने की जरूरत ना हो। अगर आपको वहां काम करना पड़े तो फिर वो बिजनेस नहीं, नौकरी होगी। नंबर 2, स्टॉक्स। नंबर 3, बॉन्ड्स। नंबर 4, म्यूचुअल फंड्स। नंबर 5, आमदनी देने वाला रियल एस्टेट। एग्जाम्पल के लिए रेंट पे दिया हुआ घर या फिर दुकान। नंबर 6, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे म्यूजिक, बुक, पेंटिंग, कोई इन्वेंशन, पेटेंट इत्यादि जिससे आपको रॉयल्टी मिलती रहे। नंबर 7, और हर ऐसी चीज जो कीमती है, जो आपको आमदनी देती हो और जिसकी कीमत बढ़ती हो। और इसी प्रकार से आप अपने एसेट्स वाले कॉलम को मजबूत बनाते जाए। धीरे धीरे आपका कैश फ्लो इतना बढ़ेगा कि आप एक अमीर इंसान बन जाएंगे और आप अपने शौक भी पूरे कर पाएंगे। यहाँ ऑथर एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोग मौज शौक की चीजें पहले खरीदते हैं, जबकि अमीर लोग मौज शौक की चीजें बाद में खरीदते हैं। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग बड़ा घर, गाड़ी, ज्वेलरी
और लग्जरी चीजें जल्दी इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो अमीर दिखना चाहते हैं। वो अमीर दिख तो जाते हैं लेकिन एक्चुअली में वो उधारी के दलदल में फंसते जाते हैं। गरीब और मिडिल क्लास इंसान अपने खून पसीने की कमाई से जल्दबाजी में मौज शौक की चीजें खरीदते हैं। उससे उल्टा अमीर इंसान क्या करेगा, पहले वो अपने एसेट्स वाले कॉलम को भरेगा, जितना हो सके उतना ज्यादा वो एसेट्स इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। फिर वही एसेट से होने वाली इनकम से वो अपनी मौज शौक की चीजें और लग्जरी चीजें खरीदता है, जिसके लिए ना तो उसको काम करना पड़ता है ना ही मेहनत। तो दोस्तों ये था रिच डैड पुअर डैड बुक का चैप्टर 4 और लेसन नंबर 3, अपने काम से काम रखो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया हो और ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, इसी प्रकार से वीडियो बुक समरी देखने के लिए आप हमारे चैनल वीडियो बुक को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।